जैसे आज हम लोग बात करने वाले इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसका इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है। कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में पता नहीं है। कई लोग हैदराबाद से बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। बैंगलोर से कोई लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। तो एक एग्जाम है IISc का, उसके एंट्रेंस के बारे में पता नहीं है। आइसर जो बहुत फेमस है, इंडिया में 11 आइसर है, और वो आइसर का एग्जाम के बारे में लोगों को पता नहीं है। त्रिवेंद्रम में एक कॉलेज है IAPT, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। आसाम में एक कॉलेज है CV रमन इंस्टीट्यूट, जिसका एडमिशन CUET के थ्रू होता है। तो CUET एक एग्जाम है जिसका फॉर्म अभी निकला नहीं है, निकलने वाला है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। सारे सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का जो एडमिशन होगा CUET के थ्रू होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो बिट्स पिलानी, इसका फॉर्म अभी निकला है, आज निकला है। उसको अटैच करेंगे तो आपको पता नहीं, बिट्स पिलानी दुबई में है, बिट्स पिलानी राजस्थान में है, गोवा में और हैदराबाद में है। तो ये सारे एग्जाम्स के बारे में, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स है, उसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। तो कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज आपके चैट बॉक्स में लिखें, हम लोग उसको डिटेल में आपको समझाएंगे। तो प्लीज फरहाना मैम, यू कैन स्टार्ट। अबरार सर स्टार्ट करें। थैंक यू सर। हाँ, अगर आप ऑनलाइन है तो प्लीज आप अगर PPT शेयर कर सकते हैं। हाँ मैम, मुझे 1 मिनट दो, आप तब तक बात कीजिए, मैं 1 मिनट में PPT शेयर करता हूँ। Assalamualaikum to everyone. Thank you MFRD for giving the opportunity for ADCI and specifically me to speak on the topic. What are the career options after class 12? As Anis sir rightly started the session, we will be discussing about various courses. So I request all the participants, especially the students of class 11th 12th who ज्वाइन, हम PPT शेयर करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी मालूमात रहेगी। आपको जैसे ही इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि इट इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, देन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Am I audible, Asad sir? Yes ma'am, yes ma'am. PPT. Ma'am, give me 1 minute. Yes. By the time we'll start with the session, dear students and parents, I'll just give you a brief information about ADCI. We at ADCI, ADCI has been established in the year 1988. Since past 36 years, we are been into the educational field. Voice is not clear. Am I audible? Clearly audible? Yes ma'am, you are clearly audible. Yes, so ADCI is training and coaching students from nursery to graduation in all sorts of academic board syllabus as well as competitive examinations. And we, under the guidance of our mentor sir, Anis Kutti sir, we are trying to achieve this of empowering the nation about competitive. Hello ma'am, you are not audible. Hello. Am I audible now? Yes ma'am, yes ma'am. Hello. Yes. Yes sir. We'll start with JEE examinations. The JEE examination have started from 21st of Jan this year. And this examination is conducted into 2 sessions, morning and afternoon. And there are 3 specific papers. Paper 1, which goes for BTech,
and BE courses for 4 years, which which makes the student eligible for the IITs, NITs. उसके बारे में हम बात करेंगे. पेपर 2 जो होता है वो दो टाइप में आता है. एक होता है पेपर 2 बी आर्किटेक्चर कोर्स होता है, और सेकंड होता है प्लानिंग का कोर्स. JEE मेंस पेपर बी प्लानिंग का कोर्स होता है. अब जैसे बच्चे जानते होंगे, JEE पेपर 1 जो है उसके अंदर 90 क्वेश्चंस आते हैं. 300 मार्क्स का इवैल्यूएशन होता है. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है. जो पेपर 2 होता है उन बच्चों के लिए है जिनका ड्राइंग अच्छा है, जो आर्किटेक्चरल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो रूरल एंड गवर्नमेंट प्लानिंग में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये पेपर 2 होता है. पेपर 2 BR का जो होता है उसका अगर हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 20 MCQ होते हैं और 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. तो 30 मार्क का मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं. उसके अलावा एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आते हैं BR के पेपर 2A के क्वेश्चन पेपर में. और उसके अलावा ड्राइंग एक इवेल्युएटिव टेस्ट होता है. ड्राइंग का एक अलग से टेस्ट होता है जिसके 2 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 5 मार्क्स ईच. तो ऐसा BR का 2A का पेपर होता है बच्चों. उसके अलावा JEE मेंस का 2B का पेपर रहता है प्लानिंग का पेपर. प्लानिंग का भी पेपर 3 घंटे का पेपर रहता है जिसके अंदर मैथ्स कंपल्शन रहता है. मैथ्स के 20 MCQs आते हैं और 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. उसके अलावा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 50 होते हैं. जैसे पेपर BR के 50 है, वैसे ही बी प्लानिंग के भी 50 एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहते हैं. उसके अलावा बी प्लानिंग में आपको 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं. तो ये एक डिफरेंस होता है बी आर्किटेक्चर 2A पेपर में और 2B पेपर में. असद सर, स्लाइड नंबर 8 प्लीज. तो ये डिफरेंस होता है. पेपर 2A में आपके 30 मार्क का मैथ्स रहता है, एप्टीट्यूड 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं और ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस आते हैं. और बी प्लानिंग में आपके 30 मार्क के मैथ्स होता है और 50 मार्क का एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं. उसके अलावा 25 मार्क्स आर बीन गिवन फॉर प्लानिंग क्वेश्चंस. दीज आर आल्सो MCQ एग्जामिनेशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. कितने IITs होते हैं? In India, total there are 23 IITs, reputed IITs, जो JEE एग्जाम के थ्रू बच्चे एनरोल कर सकते हैं. नेक्स्ट, उसके अंदर से सबसे पुराना IIT जो है वो है मुंबई का IIT पवई, जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है. 1958 में आया था. और जो लेटेस्ट IITs है अभी, जो 2016 में 4 नए IITs आए. छत्तीसगढ़ में आया, कर्नाटक में आया, गोवा में आया और जम्मू में आया. ऐसे 4 नए IITs 2016 में आए. तो इंडिया में टोटल 23 IIT इंस्टीट्यूशंस है. नेक्स्ट, सीटिंग का अगर हम देखेंगे, सीट्स कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, तो इन टोटल जो IIT मेजर IITs 23 IITs है उसके थ्रू जो सीटिंग रहता है, कैपेसिटी रहता है, वो अराउंड 16,000 बच्चों का इनटेक होता है, जिसके अंदर 1567 गर्ल्स होती है. तो ये गर्ल्स के लिए एक अच्छा नंबर है. और 16,000 टोटल बच्चे अपीयर कर लिए जाते हैं हर साल. 2 बार ये एग्जाम होती है, एक जनवरी में होती है और एक अप्रैल में कंडक्ट होती है. और इसके थ्रू बच्चे IITs में जाते हैं. There are around 20 lakh students per year who give this examination. Next slide. If we talk about the entry into IIT, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में अगर आप टॉप 10 में आते हैं और आपका परसेंटाइल जो है 20% के अबव है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यू आर एलिजिबल, यू आर मोर इंक्लाइन टू गेट एडमिशन टुवर्ड्स IITs. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. स्टूडेंट बच्चे समझते हैं कि बोर्ड का पेपर हम सिर्फ 70% या 75% लेकर हम IIT पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. नहीं, द बोर्ड एग्जाम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो दिस. नेक्स्ट स्लाइड. IIT मद्रास के बारे में बताऊंगी. IIT मद्रास से एक ऐसा कोर्स है जो आर्ट्स का बच्चा और कॉमर्स का बच्चा भी IIT में जा सकता है थ्रू दिस एग्जामिनेशन कॉल्ड HSEE, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये.
IIT के थ्रू जा सकते हैं बच्चा। ये 5 इयर्स का MA का इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर बच्चे का साइंस 11th-12th में ना भी है तो भी बच्चा IIT में एनरोल हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट स्लाइड। देन वी हैव IIT मद्रास का। कुछ बच्चे होते हैं कि घर के बाहर नहीं जाना चाहते, यूजुअली गर्ल्स, but they can also get enrolled to a degree of IIT through a very good course run by the IIT Madras team called as BSc Data Science. इसकी खासियत ये है बच्चों कि BSc डेटा साइंस का जो कोर्स है, इसको हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको पूरी पढ़ाई मिलेगी फ्रॉम दी IIT फैकल्टीज। और ये जो एग्जामिनेशन है इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप आपके पेस पे ये एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 6 महीने में, हर सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना है। अगर कुछ कारण आप एग्जाम नहीं दे पा रहे सेमेस्टर का, तो द डेट्स विल बी एक्सटेंडेड। और ये आप आपके पेस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक क्वालिफायर एग्जामिनेशन रहता है। पहला 4 वीक का एक क्वालिफायर कोर्स होता है, 4 हफ्ते का। उसके वो अगर आप क्वालिफाई कर पाए तो आपको IIT मद्रास में BSc डेटा साइंस में एंट्री मिल सकती है। हमारे ADCI के 2 फैकल्टीज है, मैथ्स के फैकल्टीज है, उदय सर, शाहरुख सर, वो जो इस कोर्स में एनरोल्ड है, जो BSc डेटा साइंस के थ्रू IIT मद्रास का डिग्री हासिल कर रहे हैं पूना में बैठे बैठे। तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, जैसे अनीस सर ने भी कहा। आईसर एक ऐसा अकेडमी है जो साइंटिफिक रिसर्च को बच्चों को एनकरेज करता है। 7 आईसर इंस्टीट्यूट्स है इंडिया भर में। उसके अलावा IIPE है, RGIPT है, IIST साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों जो साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। सबका क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया सबका है, आपका JEE एग्जाम देना। तो अगर आप JEE का एग्जाम देते हैं तो आप ये सारे इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चों। तो ये जरूर ध्यान दें कि आप JEE का एग्जाम मिस ना करें। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि अरे मुझे कुछ MHCET देना है, स्टेट बोर्ड का एग्जाम देना है, तो या मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो मैं JEE एग्जाम ना दूं। उसकी फीस के कारण भी बच्चे यूजुअली टालते रहते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। सिर्फ JEE के एग्जाम के कारण आप अलग अलग नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आईसर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 1700 बच्चों को एडमिट करता है। 1700 बच्चे हर साल जा सकते हैं उनके ग्रेजुएशन कोर्स और MS कोर्स के थ्रू। उसके लिए एलिजिबिलिटी, इसके अगर आप कोई भी नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका दाखिला होता है, कोई भी डिग्री कोर्स के लिए या MS कोर्स के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप, फुल वेवर स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि IIT is one option, NIT is another option. Apart from that, there are various national level organizations through which you can be enrolled, and you can also get full scholarship, full waivers in your tuition fees as well. Next slide. जैसे IIT है, जैसे NIT है, वैसे ही 25 IITs है, ट्रिपल IITs है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 25 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। आजकल की इन दिस सिनेरियो ऑफ एनवायरनमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बूम मिला है। तो बच्चे जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और जो चाहते हैं कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो हम उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करें, तो देयर आर 25 डिफरेंट ट्रिपल IITs इन विच दे कैन एनरोल, एंड अगेन द एंट्री क्राइटेरिया इज JEE एग्जामिनेशन। उसके अलावा स्लाइड नंबर 20 सर। देयर आर 17 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। There are 17 regional engineering colleges, reputed engineering colleges. बच्चे बहुत बार ऐसा होता है, 20 लाख बच्चे हर साल JEE की एग्जामिनेशन देते हैं with a view that they can go into IITs and reputed
NITs, लेकिन अगर उन बच्चों को नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में दाखिला नहीं मिला तो वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ऑप्ट करते हैं। तो वैसा ना करके रीजनल लेवल पे भी देयर आर रीजनल लेवल गुड engineering colleges in which the student can enroll instead of enrolling for a private university or a private degree from a private college. So ये 17 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ गेटवे टू NIT, IIT एंड CGTI, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इसके अंदर जाने के लिए भी हेलो या ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी JEE पेपर 2 के थ्रू यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। NIT, IIIT में जिस बच्चे का साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो बच्चा भी एनरोल कर सकता है, उसको JEE का पेपर 2 देना लाजमी है। पेपर 2 में जैसे मैंने पहले कहा था बी प्लानिंग का कोर्स है जहां पे बच्चा मैथ्स कंपल्शन रहना चाहिए आपका आर्ट्स में और कॉमर्स में, उसके साथ आपका 50 मार्क के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहते हैं और 25 मार्क के प्लानिंग के MCQs रहते हैं। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन साइंस स्टूडेंट्स टू गेट इनटू रेप्यूटेड NITs एंड IIITs। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके अलावा जो बच्चे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, उनके लिए 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड किए हैं और उनके थ्रू 20 IIMs में आप दाखिला ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पा सकते हैं आप मैनेजमेंट में अलग अलग IIMs के थ्रू। स्लाइड 26। इन 20 रेप्यूटेड IIMs में से जो मेजर IIMs है वो है IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM जम्मू, IIM बोधगया एंड रांची। ये 5 ऐसे IIM इंस्टीट्यूट्स है जो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट नाम से ऐसे 5 IIM है। IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM जम्मू, IIM बोधगया एंड IIM रांची। ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो मैनेजमेंट स्टडीज में आपको दाखिला दिलाते हैं एट नेशनल लेवल थ्रू एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉल्ड द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। IIM रोहतक के लिए जो क्राइटेरिया रहता है, आप अगर IPM एग्जामिनेशन देते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का, अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं और उसके अंदर आपको 45+ % मिलते हैं, उसके अंदर अगर आपको 45+ % मिलते हैं और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है उसके बाद, इन 2 चीजों के बेसिस पे आपको IIM में दाखिला मिलता है। ऑब्वियसली आपको 12th स्टैंडर्ड में 70+ मार्क्स रहना जरूरी है, लाजमी है PCM में। उसके अलावा आपको IPM का टेस्ट देना पड़ता है और आपको एक पर्सनल इंटरव्यू का राउंड देना पड़ता है जिसके थ्रू आप IIM में दाखिला ले पाएंगे। उसके अलावा स्लाइड नंबर 28 सर, IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद एक ऐसा यूनिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो एक स्पेशल कोर्स प्रोवाइड करता है आर्म फोर्सेस प्रोग्राम के लिए, आर्म फोर्सेस प्रोग्राम के लिए, जहां पे ऑफिसर्स जो आर्मी में है अगर उनको मैनेजमेंट सर्विसेज में जाना है कमिंग आउट ऑफ डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड में जाना है, तो उनके लिए, सिर्फ उन ऑफिसर्स के लिए, उन आर्मी पर्सनल्स के लिए IIM अहमदाबाद ने आर्म्ड फोर्सेस प्रोग्राम बनवाया है। स्लाइड 28 सर, नेक्स्ट स्लाइड। IIM अहमदाबाद अपॉर्चुनिटी है आपके कोई आर्म फोर्सेस डिफेंस फोर्स में है और वो मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो आर्म फोर्सेस प्रोग्राम IIM अहमदाबाद प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू आप मैनेजमेंट स्टडीज परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट
जैसे मैंने कहा पहले 7 आइसर ऑर्गेनाइजेशन से, एक पूना में भी हमारे यहाँ पे है। हम पिछले हफ्ते ही हमारे बच्चों को विजिट्स के लिए अलग अलग एजुकेशनल टूर और विजिट्स के लिए लेकर जाते हैं। तो आइसर पुणे में इंडियन साइंस फेस्टिवल हुआ था पिछले हफ्ते। सो बच्चों को जरूर लेकर जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ये सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, जहां पे बच्चे अलग अलग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट करेंगे, खुद से देखेंगे, प्रैक्टिकली वो एक्सपीरियंस करेंगे और उनको मोटिवेट करेगा ये चीज उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। नेक्स्ट, उसके अलावा आई आई एम्स, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जी परस्यू करके नीट में जाना चाहते हैं। नाउ एम्स इज वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल फील्ड एंड मेडिकल स्टडीज। 19 एम्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से दिल्ली का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पुराना है, बेस्ड इन 1956। 1956 में एम्स दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ था एंड इट वेंट ऑन फ्रॉम 19 Participants, if you want to ऑर्गेनाइजेशन। ask some questions, you can ask. फरहाना मैम, उनको बोलो क्वेश्चन पूछना तो बीच में पूछ सकते हैं, so that we can Yes, sure, reply to sir. their questions. आवाज आ Yes, रही है? anyone who आवाज जी आ रही है सर, मेरी? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है। Anyone having any query can write it in the chat box and we will certainly try to solve your queries. Moving on, जैसे मैं कह रही थी, एम्स में 19 एम्स ऑर्गेनाइजेशंस है और एम्स दिल्ली इज द ओल्डेस्ट। 1956 का उसका एस्टैब्लिशमेंट है और अभी लेटेस्ट एम्स का जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है दैट इज इन द ईयर 2020। अगेन, जो नीट एग्जामिनेशन है बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है कि नीट एग्जामिनेशन भी 2 टाइप की होती है। एक अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम होता है और एक पीजी प्रोग्राम होता है। जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद नीट का एग्जामिनेशन देते हैं वो नीट यूजी प्रोग्राम देते हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 720 मार्क्स का एग्जामिनेशन अपीयर करते हैं और उसके थ्रू वो रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पाते हैं। उसके अलावा नीट पीजी एक ऐसा कोर्स है जो सेकेंड लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जो बच्चे after doing their bachelor's degree of medicine, if they want to specialize into a particular medical domain, they give the NEET PG examination. So there are 2 types of NEET examination which the students appear after class 12. They do appear after class 12 they do appear for NEET UG, and after completion of their bachelor's degree in medicine they give the NEET PG examination. उसके अलावा NIT इंस्टीट्यूट्स, देयर आर 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू आउट इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर से छत्तीसगढ़ रायपुर का जो NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, दैट इज द ओल्डेस्ट वन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और द लेटेस्ट वन विच इज इन आंध्र प्रदेश, which is founded in 2015, जो लेटेस्ट आंध्र प्रदेश में आया है NIT। अगेन NIT is a reputed organization. Getting entry into NIT is again through the JEE course itself. JEE का आपको पेपर 1 देना होता है, पेपर 2 is optional for students 2A और 2B, जो बच्चे देंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा जिन बच्चों को इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है और वो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो देयर आर 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एज वेल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में बच्चे अलग अलग फील्ड, डिजाइनिंग फील्ड में दाखिला ले सकते हैं। 5 अलग अलग नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा और मध्य प्रदेश में, जिसके अंदर गुजरात अहमदाबाद में सबसे ओल्डेस्ट NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना हुआ है, एंड द लेटेस्ट वन इज इन आसाम एंड मध्य प्रदेश। तो 5 ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है जहां पर बच्चा दाखिला ले सकता है थ्रू द JEE पेपर 2A एंड 2B। सो
2A और 2B इंपॉर्टेंट है अगर आपको NID में दाखिला लेना है। उसके अलावा देर इज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन कॉल्ड द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। नाटा का एग्जामिनेशन होता है। दिस इज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन देन JEE मेंस का पेपर। नाटा का जो पेपर रहता है JEE मेंस के पेपर के अलावा एक ऐसा एग्जामिनेशन रहता है जिसके थ्रू बच्चे आर्किटेक्चरल फील्ड और प्लानिंग के फील्ड में एनरोल कर सकते हैं। तो JEE पेपर 2 आर्किटेक्चर का रहता है और प्लानिंग का रहता है, और नाटा एक अलग एग्जामिनेशन रहता है जो यूजुअली साल में 2 बार होता है। अप्रैल और जुलाई के महीने में ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन गो इनटू द डिजाइनिंग फील्ड, द आर्किटेक्चरल फील्ड। नेक्स्ट स्लाइड। Then comes the UCED examination, undergraduate common entrance exam for design. This is an examination for if you want to pursue your career into designing and architecture, then you need to give this UCED examination through which you can qualify for 4 different IITs, which is basically Bombay IIT, Delhi IIT, Guwahati IIT and Hyderabad IIT. उसके अलावा जबलपुर भी एक IIT है जहां पे आप एनरोल कर सकते हैं थ्रू UCED कोर्स, अंडर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन। ये एक ऐसा कोर्स है जो आप जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आप 5 अलग अलग IIT से आप डिजाइनिंग का डिग्री बी डिजाइनिंग कर सकते हैं। फॉर्म फीस बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि हम इतने सारे एग्जामिनेशन क्यों दे। यूसीट का एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसका फॉर्म फीस 4,000 रुपए है। तो बच्चे ये सोच के मना कर देते हैं कि अगर हमें जाना ही नहीं है तो हम भरे क्यों ये 4,000। सो ये ना करे। everyone should apply for the competitive examination for which they are eligible for. सिर्फ JEE फोकस रख के बाकी के ऑप्शंस जो आपके अंदर है अगर आप उसको एनरोल नहीं करेंगे, so that will be a drawback for you. So UCET is an examination. If you want to go into designing field and architectural field, then UCET examination आप entrance exam दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन का डिटेल आपको IIT मुंबई के वेबसाइट पे एडमिशन पोर्टल पे नजर आएगा। IIT मुंबई के ही सिर्फ वेबसाइट पे यूसिड एग्जामिनेशन के डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। डिजाइनिंग के थ्रू आप सिर्फ डिजाइन फैशन डिजाइनिंग नहीं, लेदर डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, निटवेयर डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, अपैरल प्रोडक्शन, ये अलग अलग ऐसे भी डिजाइनिंग के कोर्सेस है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। डिजाइनिंग डजंट मीन ओनली इंटीरियर डेकोरेशन और फैशन डिजाइनिंग। देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग कोर्सेस फॉर विच द स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे यूसिट के बारे में बताया हमने, वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। बहुत अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पैन इंडिया है, पर्ल एकेडमी है, सिम्बोइसिस के बहुत अच्छे कैंपसेस होते हैं जहां से आप डिजाइनिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं। उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो जो बच्चे डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, MIT, सिम्बोइसिस, पर्ल एकेडमी ऐसे नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस है, कैंपसेस है जिसके थ्रू वो NID या डिजाइनिंग के B डिजाइनिंग या M डिजाइनिंग परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे को फूड एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर घर में फार्मर है या फार्मिंग से रिलेटेड कोई इंक्लाइनेशन है, तो नेशनल लेवल के फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM 2 National Institute of Food Technologies are available. Next slide, sir. Are available in Haryana and Tamil Nadu in India. दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को एनकरेज करते हैं। इनके लिए भी अगर आपको दाखिला देना है तो JEE is a criteria. So the importance of JEE is being said here, dear students. The next examination is there are 7 National Institute of Pharmaceutical Education and Research. NIPER. Next slide, sir. NIPER. 7 National Institute of Pharmaceutical Education and Research. Next slide.
जिसके अगर बच्चों को मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में इंक्लाइनेशन है, अगर घर का मेडिकल स्टोर है, मेडिकल शॉप है, और अगर आपको मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, डिग्री हासिल करनी है, तो नेशनल लेवल के 7 अलग अलग फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है। गुजरात, आसाम, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एक ऐसे 7 अलग अलग स्टेट्स है जहां पे NIPER ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहला NIPER ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में एस्टेब्लिश हुआ था और 2007 और 8 में बाकी के 6 NIPER ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। तो अगर बच्चों को फार्मास्यूटिकल के थ्रू बी फार्म, एम फार्म करना है, तो नेशनल लेवल के ये 7 हमारे पास इंस्टीट्यूट्स है जिसके अंदर बच्चे एनरोल करके बी फार्मेसी और एम फार्मेसी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा जैसे हमने कहा JEE प्लानिंग के 2 एग्जाम्स रहते हैं। There are 3 schools, national schools of planning and architecture. There are 3 national schools of planning and architecture in India. They are in Madhya Pradesh, Delhi and Andhra Pradesh. मध्य प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में ये स्कूल्स ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर है। यहाँ पे अगर आपको एनरोल करना है तो बच्चों आपको JEE पेपर 2A और 2B प्लानिंग का जरूर देना है। सो दीज आर द 3 specializations in architectural school of planning and architecture SPA, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पेरेंट्स फार्मर पे रिलेटिव फार्मर्स है और अगर आपके पास मिनिमम 5 एकड़ की फार्मिंग की जगह है, 5 एकड़ की फार्मिंग है अगर आपके पास, ये 2 नेशनल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है जहां पे बच्चा एग्रीकल्चरल डिग्री हासिल कर सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ये तो नेशनल लेवल के एग्रीकल्चरल साइंस के ऑर्गेनाइजेशन हुए, कैंपसेस हुए। उसके अलावा बच्चों एग्रीकल्चरल साइंस के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर लगता है। अब इंडिया में 797 डिस्ट्रिक्ट्स है, 797 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 agricultural officer is required. So you can enroll, you can make your career into agricultural sciences also by enrolling, by giving the JEE examination and opting for these 2 national level campuses at Bihar and Uttar Pradesh. Along with that, there are various regional district level agricultural college also, state level एग्रीकल्चरल कॉलेज। जैसे हम पूना की बात करते हैं, पूना में शिवाजी नगर एक जगह है जहां पे एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कॉलेज है। वैसे आपके सिटी में भी, आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में भी अलग अलग एग्रीकल्चरल कॉलेजेस होंगे जहां पे आपको एनरोल करना है, जहां से आप एग्रीकल्चरल कॉलेज में दाखिला पा सकते हैं। Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So there is one examination called the ICAR examination, Indian Council of Agricultural Research. Indian Council of Agricultural Research is an examination. If you are having 5 acres of land and if your parents are farmers, you are getting an edge over normal students, and you can be an agricultural officer through 797 districts of India. There are various BSc degrees in which you can enroll for through agricultural research. Crop science है, हॉर्टिकल्चरल साइंस है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, एनिमल साइंस है, फिशरी साइंस है, जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चरल रिसर्च की एग्जामिनेशन के थ्रू एनरोल हो सकते हैं। आईसर एक ऐसा एग्जामिनेशन है, ICAR, जिसके थ्रू आप अलग अलग डोमेन्स में एग्रीकल्चरल साइंसेस में एंट्री पा सकते हैं। और अलग अलग एग्रीकल्चरल डोमेन कौन से है बच्चों? क्रॉप साइंस है, हॉर्टिकल्चर साइंस है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, एनिमल साइंसेस है, फिशरी है,
जिसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। तो ICER is an examination. Students should not only opt for engineering. Now there is a growing saturation into the engineering field. You can see an engineer to be a teacher, and an engineer to be a manager, an engineer into restaurants. But the engineering field is being saturated now, dear students. You need to you will need to be aware of the other aspects, the other scenarios which are available, the other opportunities, and there are various national level opportunities for students to enroll for. So do take the maximum advantage of these things. Next slide. Sir, slide नहीं दिख रही है सर। जैसे शुरुआत में सर ने भी कहा था, अनीस सर ने, CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन एक नेशनल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जिसका फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया से फंडिंग होता है। अगेन ये स्कॉलरशिप बेस्ड आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल एज मैथ्स एंड फिजिक्स। 3 years डिग्री कोर्स इज बीन प्रोवाइडेड बाय CMI। अलॉन्ग विद इट MS कोर्सेज भी है, MSc कोर्सेस है कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, मैथ्स में। उसके अलावा PhD कोर्सेस है। बच्चों, अगर आप ये एग्जामिनेशन CMI में अगर एनरोल होते हो, सालाना फीस उसकी 1,25,000 होती है। 2 सेमेस्टर की फीस 1,25,000 होती है। लेकिन आपको फुल वेवर मिलता है, आपको फुल वेवर स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे। तो आपका एजुकेशन जो है CMI के थ्रू फ्री हो सकता है अगर आपने स्कॉलरशिप के थ्रू ये एग्जाम देते हैं। अगेन JEE इज द क्राइटेरिया। और प्लेसमेंट्स कहाँ पे होते हैं? थ्रू चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं इसकी। आपके प्लेसमेंट्स इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बार्कले, कैलटेक, हार्वर्ड, कॉर्नेल, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में CMI के थ्रू आप जा सकते हैं। और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करेंगे, CMI में अगर आप डिग्री हासिल करते हैं, आप बैचलर्स डिग्री हासिल करें या मास्टर्स की डिग्री हासिल करें, अगर आपका मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री CMI के थ्रू करते हैं तो आपको एंट्री मिल सकती है ICER में, IIT में, IMSC में, ISI जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहा था शुरुआत में, उन कोर्सेस में आप एनरोल कर सकते हैं। तो CMI is a very good opportunity for students who like mathematics as their subject and who want to enroll from any other organization apart from IIT, NIT, IIIT. The next slide, sir. अगर बच्चे को बिजनेस में इंटरेस्ट है, दिस इज अ वेरी यूनिक कोर्स एंड यूनिक कैंपस, डियर स्टूडेंट्स। EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है, एक लौता कैंपस है। 23 एकर्स में ये कैंपस है, अहमदाबाद, गुजरात में। ये एक ऐसा कैंपस है जो बच्चों को सिखाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना और एंटरप्रेन्योर कैसे बनना। बहुत ही यूनिक कैंपस है जहां पे बच्चा ये पढ़ता है कि बिजनेस में खुद से वो बिजनेसमैन कैसे बने, एंटरप्रेन्योर कैसे बन पाए। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके अंदर भी 2 साल के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अगर आपको EDII के थ्रू एंट्री लेना है तो ये ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेस है। ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल का फुल टाइम PGDM एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर सकते हैं, या PGDM इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट का IEV का कोर्स कर सकते हैं। अगेन ये AICTE अप्रूव्ड कोर्सेस है, 2 साल के फुल टाइम कोर्सेस है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो EDII अहमदाबाद इज योर प्लेस। Again, if you are into a business, you want to enroll yourself into business field, तो 2 साल का ये कोर्स होता है। करीबन 12 लाख इज द फीस फॉर रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स। रेसिडेंशियल बच्चों के लिए 12 लाख इसकी फीस रहती है, लेकिन अगेन आपको 100% स्कॉलरशिप, फुल वेवर स्कॉलरशिप मिल सकती है through EDII. So this is an excellent opportunity for students who want to become entrepreneurs in their life. Apart from that, ना ही सिर्फ EDII में
दो फुल टाइम प्रोग्राम्स है, उसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेस या स्पेशलाइज्ड कोर्सेस भी ऑफर करता है EDII। न्यू एंटरप्राइज क्रिएशन NEC, सर पीपीटी नहीं दिख रहा है सच सर। न्यू एंटरप्राइज क्रिएशन एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स है जो EDII प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ये नाम भी सुना होगा कि ऐसा भी डिग्री होता है। फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का फाउंडेशन डिग्री है जो बच्चा ले सकता है। उसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी का भी एक फाउंडेशन कोर्स है जो बच्चा EDII में एनरोल करके हासिल कर सकता है। तो अगर आपका विजन है कि बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमन बनना है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके फैमिली का बिजनेस आगे लेकर जाना है, so EDII is an excellent opportunity for you all. The eligibility criteria, if we talk about the eligibility criteria of EDII, तो आपको मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा एक कैट एग्जामिनेशन रहता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू आप EDII में एनरोल कर सकते हैं। So next slide, IISc, Indian Institute of Science, Bangalore, एक ऐसा यूनिक कैंपस है जो सर जमशेद जी टाटा ने 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया था। अगेन ये बच्चों को रिसर्च, प्लानिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में बैचलर्स डिग्री, उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री हासिल करवाता है। फरहाना मैम, उसमें KVPY का एग्जाम बंद हो गया, वो बोला उनको। पहले KVPY का होता था, अभी आइसर के एग्जाम से या JEE के थ्रू ही जा सकते। जी जी, यहाँ KVPY अगर को आप राउंड करो, बंद हो गया बोला एग्जाम। जी, क्वालिफाइंग एग्जाम जो है, सबसे पहले अगर आपको IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में जाना है तो सबसे पहले आपका 12th साइंस रहना जरूरी है। KVPY एग्जामिनेशन पिछले साल बंद हो गया है, लेकिन द अदर ऑप्शन इज JEE मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन। नीट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। आइसर का, IISER का एक एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, IAT नाम का, IAT, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके थ्रू भी आप IISc में एनरोल कर सकते हैं। आप बैचलर्स की डिग्री अवेल कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप BTech की भी डिग्री अवेल कर सकते हैं। ये ना ही सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस के लिए, बट मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के लिए भी IISc आपको बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करती है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इनटू साइंटिफिक रिसर्च फील्ड through mathematics, computing science or through biology can enroll into IISc. Next slide sir. अब IISc का क्राइटेरिया क्या है? अगर आप IISc में IAT एग्जाम के थ्रू या JEE मेंस और एडवांस एग्जाम के थ्रू एनरोल होते हैं तो बच्चों, द मिनिमम फीस, द लीस्ट फीस for a general category student, if you can see the chart, is 35,000 ईयरली ये फीस है, टू बी पेड इन द फर्स्ट ईयर ओनली। यानी अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल हो रही है, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल करके IISc में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सालाना सिर्फ 35,000, जनरल कैटेगरी के बच्चों को 35,000 फीस भरनी है। और अगर आप कास्ट या कैटेगरी में है तो आपको 20,000 फीस में, और सिर्फ वो एक साल भरना है। आपको 35,000 और 20,000 सिर्फ एक साल भरना है, उसके बाद पूरा खर्चा IISc आपका उठाएगी। तो दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड ग्रेटर फीस, शुड एनरोल थ्रू देयर एकेडमिक्स इनटू IISc। असद सर स्लाइड नहीं दिख रही है। मीनवाइल विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे अनीस सर ने भी कहा था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ना ही सिर्फ कोलकाता में है, सर ने कहा था कोलकाता में जरूर ये एस्टैब्लिश हुआ है ISc, लेकिन पूरे इंडिया में 4 ऐसे सिटीज है जहां पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है।
first and the oldest is Kolkata. After that is New Delhi, Bangalore and Hyderabad. ऐसे 4 अलग अलग cities है जहां पे Indian Statistical Institutes established है. Indian Statistical Institutes के campuses है और वहां से भी बच्चा अपना डिग्री कोर्स कर सकता है और एमएस कोर्स कर सकता है इनटू स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड साइंसेस. उसके अलावा एक बहुत यूनिक चीज है जो आईएसआई प्रोवाइड करता है. आईएसआई में अगर आपको रेगुलर मैथ्स में डिग्री मिलती है, स्टैटिस्टिक्स में डिग्री तो मिलती है, अगर आप मास्टर्स करते हैं तो क्रिप्टोलॉजी और सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ आईएसआई प्रोवाइड करता है. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मास्टर्स करवाता है क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी में. अब ड्यू टू द इमेंस ऑफ डेटा साइंस एंड AI into our regular lifestyle, cryptology and security is one part which will be booming in near future. And ISI, Indian Statistical Institute, is the only organization which is providing MS not only in computer science but MCRS. MCRS एक ऐसा कोर्स है, मास्टर्स इन क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी. मास्टर्स इन क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी एक ऐसा कोर्स है जो ISI ही सिर्फ प्रोवाइड कर सकता है. उसके अलावा एमटेक का एक कोर्स है बच्चों, बहुत यूनिक कोर्स है, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशनल रिसर्च. क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशनल रिसर्च एक एमटेक कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ ISI आपको प्रोवाइड करता है. इसके 4 अलग अलग सिटीज में ISI सिचुएटेड है: Kolkata, New Delhi, Bangalore and Hyderabad. These are the 4 cities in which you can apply for your bachelor's degree in stats, maths, computer science, cryptology and security, as well as quality, reliability and operations. उसके अलावा एक और MS एग्जाम है, MS कोर्स है which is called as MSQE. डियर बच्चों, MSQE क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में भी आपको मास्टर्स करवाता है इन ISI. ISI के थ्रू आप MSQE क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में भी आप आपका मास्टर्स कर सकते हैं. तो ये बहुत यूनिक कोर्सेस है जो ISI प्रोवाइड कर रहा है. अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आपको as being a science graduate you are inclined towards economics, you are inclined towards cryptology and security and operations, you can go into ISI and enroll for its BS and MS courses, dear students. Next slide. Again, for the NEET student, there is an excellent opportunity on campus called JIPMER, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research. जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमर है. ये 2 जगह में है, पुडुचेरी स्टेट में ही, पुडुचेरी में है और कराईकल में है. 2 ऐसी जगह है जहां पे जिपमर के थ्रू आप मेडिकल कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं. आप आपके बैचलर्स इन मेडिकल कैन बी परस्यूड थ्रू जिपमर विच इज इन पुडुचेरी एंड कराईकल, एंड यू कैन गो इनटू मेडिकल रिसर्चेस. यहां तक हमने जो भी नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस थे उसके बारे में बताया. अब कुछ ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो नेशनल लेवल के इक्विवेलेंट है डियर बच्चों. तो अगर आपका नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अभी तक के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बताए थे उसके अंदर आपको एनरोल करना है, उसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ मालूमात देना चाहती हूँ. नेक्स्ट स्लाइड सर. बिट्स कैंपस. बिट्स एक ऐसा कैंपस है जो बहुत ही इंटरनेशनली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और कैंपस है जिसके 4 कैंपसेस है. सबसे पहला कैंपस है पिलानी हैदराबाद में. बिट्स पिलानी हैदराबाद में उसका पहला कैंपस है. उसके अलावा 2 अलग सिटीज, गोवा और हैदराबाद, इंडिया में 2 अलग सिटीज, गोवा और हैदराबाद में भी बिट्स का कैंपस है. और बिट्स का कैंपस दुबई में भी है जहां पे हमारा अनीसपीडिया का भी कैंपस है. अनीसपीडिया भी चलता है दुबई में. बिट्स कैंपस एक बिट्स दुबई का कैंपस है जहां पे आप विजिट कर सकते हैं. अगर आप गोवा, हैदराबाद, राजस्थान, पिलानी के करीब रहते हैं तो प्लीज इन कैंपसेस को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि इनका जो प्लेसमेंट होता है
बहुत सारे इंटरनेशनल एमएनसी से इनका टाई अप होता है, तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा होता है इनका. सो दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू गिव. देयर इज एन सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बिट्स कॉल्ड एट बिटसैट. बिटसैट का एक एग्जामिनेशन होता है जो बच्चों को देना पड़ता है. अगेन उसका फीस जो होता है वो करीबन 3,000 रहता है. तो 3,000 के चलते बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि वो नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहते. लेकिन बिट्स एक ऐसा कैंपस है, अगर आपका एनरोलमेंट बिट्स कैंपस में होता है तो बिटसैट एग्जाम के थ्रू अगर आपका एनरोलमेंट होता है, और अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर 75% है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट अगर आपको 60 मार्क्स है, तो आप एनरोल कर सकते हैं बिटसैट के थ्रू. बिट्स के कैंपसेस में बिट्स पिलानी सबसे पुराना कैंपस है. उसके अलावा इंडिया में गोवा और हैदराबाद में भी. हेलो, आवाज आ रही फरहाना भी मैम मेरा? बिट्स का कैंपस है जहां पे आप एनरोल कर सकते हैं, एंड यू कैन बी प्लेस्ड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. यस यस सर. हेलो, हाँ, मैं कुछ शैल क्वेश्चन आई का जवाब दे कंटिन्यू? रहा हूँ. बिट्स से स्टार्ट करता हूँ. बिट्स यस दुबई यस जो है ये कम्युनिटी के बच्चों के लिए अच्छा है. ये उनको स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर दुबई में आपका कोई रिश्तेदार हो, उसका खाना पीना रहने का अगर अरेंजमेंट हो जाता है, तो बिट्स दुबई में 7 बजे से 2 बजे तक कैंपस रहता है, फजर से लेकर जोहर तक. और उसके बाद बच्चा कैंपस में ही इंटर्नशिप कर सकता है. तो 18 साल के बाद वो लीगली कमा सकता है और काम भी कर सकता है. तो बिट्स दुबई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. उसका फॉर्म भी निकला है. 4,000 फॉर्म का फीस है, इसलिए लोग भरते नहीं है. तो जो सोशल वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बिट्स दुबई बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है. इस पर कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? मेरी आवाज आ रही है? इज देयर एनी जी मैनेजमेंट सर, कोर्स आ फॉर रही वर्किंग? है आवाज. आईआईएम में बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज है मैम. आईआईएम से अगर आपने मैनेजमेंट कोर्स का डिग्री लिया तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है. नीट के अलावा और क्या जी दे सकते हैं बच्चे? तो जिपमर का और एआईएमएस का एग्जाम दे सकते हैं, और एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी दे सकते हैं. गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोला ना, बिट्स पिलानी के अलावा अबू धाबी में भी अभी आईआईटी का कैंपस है, स्टार्ट हुआ है. अबू धाबी में लिखो, फिर भूल गया मैं. अबू धाबी में भी आईआईटी का कैंपस है, वो भी मालूम होना चाहिए. व्हेन द स्टूडेंट्स नीड टू प्लान टू राइट एग्जाम, एग्जाम तो आफ्टर 12th इनके फॉर्म भरना पड़ता है. मैंने कभी इससे पहले ही कहा, मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग है. संजय दत्त पूछता है ना पिक्चर में कि ऑपरेशन से पहले फॉर्म भरना जरूरी है क्या, तो मैं वो दोबारा बोलता हूँ, इंडिया में फॉर्म भरना जरूरी है. अगर फॉर्म नहीं भरा तो आप एग्जाम नहीं दे सकते. स्लाइड नहीं चलना है, स्लाइड का प्रॉब्लम है. और कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ. हो गया? नहीं हो गया? एनी अदर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, यू कैन प्लीज आस्क. और हमारा नंबर भी देते हैं, आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं करियर गाइडेंस के लिए. नेक्स्ट कंटिन्यू मैम, फरहाना मैम. यस सर. नेक्स्ट स्लाइड सर. अब इनके अलावा नहीं, बच्चों को क्या हमने तो पता? मैनेजमेंट कोर्सेज देखे, हमने इंजीनियरिंग कोर्सेज देखे, साइंस रिसर्च के कोर्सेज देखे. अगर बच्चे को लॉ देना है, लॉ में लॉ एक ऐसा फील्ड है जो बहुत बूमिंग फील्ड है. हमारे बच्चे ज्यादातर इसकी अवेयरनेस नहीं रहती है. क्लैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, 12th अपियरिंग बच्चे दे सकते हैं, 12th के बाद के बच्चे दे सकते हैं फॉर देयर डिग्री कोर्सेज. क्लैट इज एन एग्जामिनेशन, कॉमन लॉ एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम है, जिसके अंदर आपके 5 अलग अलग डोमेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का बेसिस है, तो इससे आप स्किप नहीं कर सकते. अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट भी है, कॉमर्स स्टूडेंट है, या फिर आप नीट स्टूडेंट भी है, तो भी मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह आपको मिलेगा. सो अगर आपको लॉ का एंट्रेंस देना है, नेशनल लेवल का क्लैट एग्जामिनेशन होता है, साल में एक बार होता है. पिछले महीने ही पिछले 2 महीने पहले दिसंबर में ये मुझे लगता है 7 दिसंबर में क्लैट का एग्जाम हुआ था. हमारे यहाँ से भी 3 बच्चे एनरोल हुए, अच्छे मार्क्स से पास हुए. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लॉ परस्यू कर सकते हैं, और लॉ के थ्रू आप डिग्री ले सकते हैं, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. उसके अलावा
7 अलग अलग नेशनल इंपॉर्टेंस के कैंपसेस है, 7 नेशनल इंपॉर्टेंस के कैंपसेस है जहां पे बच्चा एनरोल कर सकता है। सबसे पहला है CERT। NCERT हम सबको पता है, हमारे बुक्स National Council of Educational Research and Training is one very important and reputed organization through which you can get enrolled to various educational research. Apart from that, there is Indian National Defense University, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को साइंटिफिक रिसर्च में प्रमोट करता है, एनरोल करता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई में होमी भाभा का नेशनल इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा अगर आपको फॉरेन ट्रेड में इंटरेस्ट है, तो IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू आप फॉरेन ट्रेड में डिग्री हासिल कर सकते हैं और आपका करियर बूम कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, नेशनल इंपॉर्टेंस का कोर्स है, जिसके थ्रू अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से आपका डिग्री या MS मास्टर्स करते हैं तो आप इंडिया के रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसे NPER के बारे में बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसे ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेशनल इंपॉर्टेंस कैंपस से वहाँ पे बच्चे एनरोल कर सकते हैं। तो ये 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में आप मालूमात ले सकते हैं। उसके अलावा जिस चीज के लिए ADCI माहिर है, जिस चीज के लिए ADCI बच्चों को एनरोल करता है, उनको प्रोग्रेस करवाता है, द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन डिफेंस फोर्स में अगर बच्चे को जाना है तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए वो एनरोल कर सकता है, बहुत ही डिटेल नहीं ब्रीफ में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम NDA की ट्रेनिंग करवाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग, क्लास 11th और 12th में उसकी ट्रेनिंग होती है। 12th स्टैंडर्ड में बच्चा ये NDA का एग्जाम दे सकता है। उसके लिए बच्चे का 10th स्टैंडर्ड तक जितनी भी उसने साइंस की पढ़ाई की है, SST की पढ़ाई की है, वो यहाँ पे काम आती है। उसके साथ साथ बच्चा साइंस फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना जरूरी है, मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी भी जरूरी है, और इंग्लिश बहुत ही मेजर सब्जेक्ट होता है NDA एग्जामिनेशन के साथ। इसके 2 पेपर्स होते हैं, मैथ्स का पेपर होता है और एक गैट का पेपर होता है। मैथ्स के पेपर एक सेपरेट पेपर होता है, 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जो बच्चा अगर मैथ्स का पेपर क्लियर करता है फिर ही उसका सेकंड पेपर जो गैट होता है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट, गैट का पेपर उसे वो दे सकता है, उसका पेपर चेक भी होता है। GAT consists of physics, chemistry, biology, your SST, history, geography, current affairs, general knowledge, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर आपका GAT का पेपर बनता है। ये बच्चा 12th स्टैंडर्ड में एनरोल ये एग्जाम दे सकता है। उम्र के 16.5 से 19 साल तक बच्चा NDA का एग्जाम दे सकता है। उसके अलावा ग्रेजुएशन करते करते बच्चे IMA में एंट्री पा सकते हैं। OTA की एंट्री होती है, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी है। उसके अलावा INA, इंडियन नेवल एकेडमी, एजीमाला, INA में बच्चे एनरोल होते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर का अटेम्प्ट था, हमारे 54 बच्चों ने NDA का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया। उसमें से 9 बच्चे रिकमेंड हुए हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, और अभी भी उनके SSBs चल रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी है, बट ADCI स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया फॉर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट इन NDA सो फार। इंडिया का हाईएस्ट रिजल्ट जो है अभी तक वो
ADCI का है, जहां पे 54 बच्चों ने सितंबर 2023 का एग्जामिनेशन क्लियर, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया, और उसमें से अभी SSB के थ्रू 9 बच्चे हमारे रिकमेंड हुए हैं। सो ये जो भी एग्जामिनेशन आप अभी देख रहे हैं, वी आर हैविंग आवर फोटे इनटू दिस एग्जामिनेशन। इसका बच्चों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इन एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनके डिटेल्स, क्योंकि टाइम काफी कम है, 1 घंटे का ही समय दिया है, तो अलग अलग स्लाइड्स हम आपको दिखाते हैं, जहां पे एलिजिबिलिटी गर्ल्स का क्या होगा, बॉयज का क्या होगा, वो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ऐसे 4-5 स्लाइड्स है, आप वो उसकी स्क्रीनशॉट ले, और अगर आपको डिटेल में उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हम चैट बॉक्स में दे रहे हैं, तो हमें कनेक्ट कीजिए। देखिए, आपको अगर इंटरेस्ट है डिफेंस सर्विसेज में, नेशन बिल्डिंग में, अगर आपको इंटरेस्ट है, you want to serve your nation, so these are the opportunities through which you can enroll yourself, being a girl, being a boy, not only in class 10th and 12th but also in graduation, till up to the age of 42. Up to the age of 42 you can enroll into national defense services, and you can get entry into national defense forces through army, navy and air force. उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशंस भी होते हैं उसका नाम बच्चों। बताओ ना, फलाना नाम, टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं उसको, टेरिटोरियल आर्मी जो MS धोनी भी था, तो जी टीए MS की धोनी भी इसी में है। एग्जामिनेशन, जी टीए की एग्जामिनेशन है, जो उम्र के 42 साल तक बच्चा इंसान दे सकता है। 42 तक वो बच्चा तो नहीं रहेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे आप ग्रेजुएशन के बाद एनरोल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करते करते ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। स्लाइड 82 सर। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी। ADCI ने इसका Yes. सिलेबस बनाया है हर स्टैंडर्ड के लिए, फ्रॉम नर्सरी से लेकर नौकरी तक, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी। हम इस प्रोग्राम को मीप कहते हैं, MEAP, मैथ, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी। ये 4 ऐसे डोमेन हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन करते हैं, जो हम ADCI में पढ़ाते हैं। उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आप अलग अलग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। CHSL, जो हमारे ADCI के फैकल्टीज को भी अनीश सर एनकरेज करते हैं कि अगर आप एलिजिबल है एज वाइज तो हर एग्जाम देना जरूरी है। हम हमारे स्टाफ को इंसेंटिव्स देते हैं अगर वो एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं। तो CHSL एग्जामिनेशन है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, CGL एग्जामिनेशन है, स्टेनोग्राफर्स का ग्रुप BCD के अलग अलग एग्जामिनेशन है जिसके अंदर बच्चा एनरोल कर सकता है। अग्निवीर, अग्निवायु के बारे में तो आपको पता रहेगा। बच्चा अगर 12th स्टैंडर्ड पास है, 10th पास, 12 पास बच्चा है, एवरेज मार्क्स है, तो भी वो डिफेंस सर्विसेज में जा सकता है। उसका डिग्री गवर्नमेंट पूरा खर्चा करती है और उसके साथ साथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरेज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इनटू डिफेंस सर्विसेज, अग्निवीर, अग्निवायु के थ्रू। उसके साथ साथ एयरमैन X और Y ग्रुप के भी एग्जामिनेशन होते हैं। एयरमैन X और Y के एग्जामिनेशन में बच्चे का साइंस मैथ्स होना जरूरी है। टेक्निकल एंट्रीज रहती है ये, जिसके अंदर बच्चा 10+2 के बाद ये एग्जामिनेशन देता है। अलग अलग प्रोफाइल्स में ज्वाइन कर सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट मैन है, लीड क्राफ्ट है, सर्जेंट है, अप्रैल है, जूनियर वारंट ऑफिसर है, मास्टर वारंट ऑफिसर है। ये कुछ ऐसे डेजिग्नेशंस है जिसके लिए बच्चा एनरोल कर सकता है बाय गिविंग द एयरमैन X एंड Y ग्रुप एग्जामिनेशन। एयरमैन X एंड Y ग्रुप एग्जामिनेशन देके बच्चा डिफेंस सर्विसेज में टेक्निकल एंट्री हासिल कर सकता है। ये सब जो एग्जाम जो उसके मैम बता रही है अलावा ना, कौन से ऐसे ये नेवी अग्निवीर, अग्निपथ, ये सब 5 years के लिए एग्जाम होता है। ये टेम्पररी एग्जाम है और 5 साल ही काम करना पड़ता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और जो बहुत अच्छा है कम्युनिटी के लिए। अगर आप कम्युनिटी को आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं, एक्सिस्टेंस से एक्सीलेंस में लाना चाह रहे हैं, और मेरा तीसरा डायलॉग है अमर अकबर एंथोनी, मार्जिनलाइजेशन से एम्पावरमेंट में लाना चाह रहे हैं, तो उनको अग्निवीर, अग्निपथ, SSR, एयरमैन X, एयरमैन Y सारे एग्जाम देने हैं, जिससे इजी पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब मिलने से
उनका बहुत सारा चीज इजीली आगे बढ़ सकता है। इसका सोशल मीडिया में भी ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए। जी, उसके अलावा अगर आपको मर्चेंट नेवी में इंटरेस्ट, मर्चेंट नेवी के अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, जिसके थ्रू आप नेवी में एंट्री पा सकते हैं। तो तोलानी मरीन इंस्टीट्यूट एक पे पूना में इंस्टीट्यूट है जहां से आप मर्चेंट नेवी में एनरोल कर सकते हैं। हमारे हर साल 10 से 15 बच्चे तोला मरीन इंस्टीट्यूट में एनरोल करते हैं। उसके अलावा समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन स्टडीज मुंबई में है। इंटरनेशनल मरीन टाइम इंस्टीट्यूट IMI दिल्ली में सिचुएटेड है। वेल्स एकेडमी ऑफ मरीन टाइम स्टडी चेन्नई में सिचुएटेड है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स मर्चेंट नेवी में एनरोल कर Hello, ma'am, you are not audible. Am I? हेलो, Hello, yes, ma'am, now audible. मैं ऑडिबल? हाँ, तो मैं बात कर रही थी मर्चेंट नेवी में 10 अलग अलग मर्चेंट नेवी, प्राइवेट मर्चेंट नेवी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बच्चा डिग्री हासिल कर सकता है। और उसके बाद बच्चे का एनरोलमेंट जो पैकेज है वो बहुत अच्छा होता है, उसकी लाइफ सेट होती है। मर्चेंट नेवी के थ्रू अलग अलग 10 इंडिया के 10 अलग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वो एनरोल कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तोलानी मरीन इंस्टीट्यूट है, समुद्र इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मरीन टाइम इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वेल्स एकेडमी है चेन्नई में, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मैनेट पूना में सिचुएटेड है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मरीन इंजीनियरिंग ITEM कोलकाता में है। BP मरीन एकेडमी नवी मुंबई में है। उसके अलावा इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी IMU चेन्नई में है। और कोयम्बटूर में कोयम्बटूर मरीन टाइम कॉलेज CMC, कोयम्बटूर मरीन टाइम कॉलेज CMC भी सिचुएटेड है फॉर तोलानी फॉर मर्चेंट नेवी कोर्सेस। तो अगर बच्चे को मर्चेंट नेवी में इंटरेस्ट है, सेल करने में इंटरेस्ट है अगर बच्चे को, तो 10 अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये बच्चा एनरोल कर सकते हैं। पैकेज बहुत शानदार होता है। 3 साल का डिग्री कोर्स है, बीटेक कोर्स भी है 4 साल का, जिसके बाद 100% प्लेसमेंट्स होता है बच्चों का। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेस है जिसके थ्रू बच्चे मर्चेंट नेवी में ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो ये भी एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए जो JEE इंजीनियरिंग के अलावा कुछ अलग करना चाहते हैं। पे IPS IAS की एग्जामिनेशन के बारे में आपने सुना होगा। अभी एक रिसेंट मूवी बहुत बूम में चल रही है, 12th पास, जहां पे बच्चे का एक प्रोटैगनिस्ट का रोल है कि कैसे उसने मेहनत से IPS एग्जामिनेशन क्रॉस किया। ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्जामिनेशन होता है, UPSC कंडक्ट करवाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन है, कॉमन सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू, CSE के थ्रू UPSC एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। UPSC एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं बच्चों। UPSC IPS IAS में जाने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके भी 2 पेपर होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। और उसका सिलेबस जो है, पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज। अगर आपको नीचे वो एक पर्पल कलर का बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे। पहला होता है जनरल स्टडीज पेपर 1, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जनरल साइंस। ये सारे पेपर 1 का सिलेबस है। अगेन इट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। द नेक्स्ट पेपर इज CSAT एग्जामिनेशन। CSAT का पेपर होता है जहां पे बच्चे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे GS भी कहते हैं। ये भी MCQ टाइप का पेपर होता है। 2 टाइप के पेपर में से सेकेंड टाइप का पेपर होता है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल चेक किए जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जज किए जाते हैं। मेंटल एबिलिटी
चेक किया जाता है। सो ये पेपर 2 होता है जो हम ADCI में भी बच्चों को सिखाते हैं। We are teaching the students for preparing the students for preliminary examination at ADCI through these GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 के थ्रू हम तैयारी करवाते हैं। सेकेंड स्टेज जो आता है UPSC मेंस का, जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 9 थियरी पेपर्स होते हैं उसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद मेंस का एग्जामिनेशन देना होता है बच्चों को, और उसके बाद थर्ड या लास्ट राउंड होता है, वो है इंटरव्यू राउंड। तो ये 3 राउंड्स के थ्रू बच्चा एनरोल कर सकता है। एक बहुत ये UPSC के बारे में मालूमात हुई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है इसके अलावा, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, एक ऐसा सेक्टर है इंडियन गवर्नेंस का जहां पे बच्चा बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री अवेल कर सकता है थ्रू एन एग्जामिनेशन कॉल्ड IBACIO, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये एग्जामिनेशन ग्रेजुएट बच्चा कर सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन एवरी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर दिस एग्जामिनेशन। जरूरी नहीं है कि साइंस स्ट्रीम का ही बच्चा है, बच्चा आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस तीनों भी, कोई भी फील्ड का है बच्चा इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकता है। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है, और इस का जो एज रिलैक्सेशन है बच्चों, ये याद रखो, 40 इयर्स तक आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 40 इयर्स तक आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके अलग अलग क्राइटेरियाज है। तो IB बोर्ड, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसा स्ट्रीम है जहां पे आप एनरोल कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर एग्जामिनेशंस व्हिच वर एक्सप्लेन्ड अर्लियर। This brings us to the conclusion. I hope I have taken 15 minutes extra. This brings us to a conclusion. Next slide, sir. About all the examinations, I hope the presentation was informative for everyone. We are sharing our number, and the number written through the marker is sir's personal number. You can get connected to us for all the examinations which we have explained here. हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे आपके इंटेलेक्चुअल डिटेल के अकॉर्डिंगली। साइकोमेट्रिक टेस्ट हम करवाते हैं जिसके थ्रू हम आपके इंटरेस्ट बता सकते हैं, किस फील्ड में आपका रुझान होना चाहिए, जहां पे आप एक्सेल कर सकते हैं, इसकी भी मालूमात देंगे। सो यू कैन गेट कनेक्टेड टू आवर सोशल मीडिया साइट्स एज वेल। हर दिन हमारे 5 से 6 ऑनलाइन सेशंस होते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए। करंटली गोइंग ऑन एग्जामिनेशन इज द JEE एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम यूट्यूब पे लाइव हमारी स्ट्रीमिंग होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए। सुबह 7 से 10 में हमारे लेक्चर्स होते हैं, शाम में 7:40 से 9:40 में भी हम JEE का प्रिपरेशन करवाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। उसके अलावा सुबह 11 बजे से 4:40 में हम बच्चों को फ्री में यूट्यूब पे NDA का प्रिपरेशन भी करवाते हैं। इन सब की डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज गेट कनेक्टेड टू अस। एंड this brings me to the end of the session. Thank you very much MFRD for giving us the opportunity to explain these courses, and hope it was a fruitful session for everyone. कोई क्वेश्चन दे तो पूछो ना, if anybody has any questions. Yes, anyone? Yes. Anyone? Yeah. Please write in the chat box. Please go. Assalamualaikum. Can we get the presentation for download? I will share it to Saif sir for MFRD. From there you can take it. Yeah? Pardon? Hello. What else? जी. और कोई doubts? जी सर, हम ये PPT आपको प्रोवाइड करेंगे। अकबर अली सर को अनीस सर प्रोवाइड करेंगे PPT और आप तक पहुंचाएंगे। Thank you so much. इसके अलावा और कोई डाउट्स, क्वेरीज, फीडबैक्स सेशन के बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you for this wonderful session.
Can you elaborate a little more on NEET, ma'am? Because you've touched base on few things, but if a little bit more on detail on what options do they have if they're optioning for 12th standard, passed out and going Yes. for this medical field. This is number one. Yes. Number two, second question is, what is the option that Gulf students have once they pass out 12th standard? Thank you. Yes, definitely, sir. नीट एग्जाम, अनीश सर आप आंसर करें या मैं आंसर करूं? आप आंसर करो, उसके बाद मैं करता हूँ। हेलो सर, नीट की आप एग्जामिनेशन जो होती है, आप करो ना फरहाना मैम पहले। केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बच्चे नीट की एनरोल करते हैं। 720 मार्क्स का एग्जामिनेशन रहता है, 350 मार्क्स बायोलॉजी का होता है। हेलो जी सर, इसमें 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं। 720 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, साल में एक बार होता है। और ये एक लौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो आप जिसमें एज रिलैक्सेशन है। कोई भी एज ग्रुप का बंदा at the age of 60 also he or she can give the NEET examination. And this is an excellent opportunity for students who want to enroll themselves into the medical field. NEET के अलावा जैसे अनीस सर ने बताया, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसा कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। थ्रू नीट इज एन एग्जामिनेशन जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको MNS में जाना है, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना है, तो आपको 2 एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है। सबसे पहले नीट का एग्जामिनेशन, जिसमें आपको मिनिमम 350 मार्क्स रहना जरूरी है, मिनिमम 350 मार्क्स इन द नीट एग्जामिनेशन। और आपको एक और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, MNS का एग्जामिनेशन, जो गर्ल्स को देना होता है। अप्रोक्सीमेटली 220 गर्ल्स नेशनल लेवल पे सिलेक्ट होते हैं गोइंग इनटू द डिफेंस सर्विसेज थ्रू द MNS एग्जामिनेशन। सो MNS एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो लड़कियां ही दे सकते हैं, नो बॉयज आर अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिपमर, जैसे सर ने कहा था, जिपमर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट, जहां पे नेशनल लेवल पे 2 ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चे एनरोल करके मेडिकल फील्ड के थ्रू PCM सब्जेक्ट लेकर उनके डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा BDS, BHMS, BAMS, MBBS तो कोर्सेस है ही जिसके थ्रू बच्चे नीट एग्जामिनेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी सर। Any other question? Ma'am, second part of the query, that after 12th for girl students, what options? Yeah, exactly. For that, the same sir. For girls, गल्फ पे मैंने 3 चीज पे बात किया है फरहाना मैम। सबसे पहले गल्फ के बच्चों के लिए बीट्स पिलानी है, जो सबसे अच्छा कैंपस है इंजीनियरिंग के लिए। अगर वो मेडिसिन है तो उनको नीट देके इंडिया ही आना पड़ेगा। तीसरा, गल्फ में अबू धाबी में उन्होंने IIT स्टार्ट किया है, तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और गल्फ के बच्चों के लिए एस्ट्रोनॉमी भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है जिसको नीट नहीं लगता। और मुदस्सर सर जो पूछ रहे हैं ना, आफ्टर 12th आर्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है आज के जमाने में, क्योंकि हमारे बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा सकते हैं। गल्फ के बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि वो ऑनलाइन भी बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BSc डाटा साइंस, आप बताएंगे BSc डाटा साइंस के बारे में फरहाना मैम? बताइए सर। BSc डाटा साइंस IIT मद्रास के थ्रू हम कर सकते हैं। हमारे टीचर्स की भी मैंने बताया था, उदय सर, शाहरुख सर जो है हमारे फैकल्टी, बच्चे 2 डिग्री ले सकते हैं ऑनलाइन में भी, और उनको चेन्नई जाना नहीं पड़ता नहीं है। तो ऑलरेडी शी स्पोक ऑन इट, दैट इज व्हाट शी सेज। बट देयर आर लॉट ऑफ डिग्रीज व्हिच यू कैन टेक by remaining in Gulf and not coming to India, but online आपको डिग्री मिल जाएगी और उसकी वैलिडिटी भी है। तो there are a lot of courses which you can do. If you require personalized assistance, personalized career counseling, please do connect us। तो हमने नंबर शेयर किया, हम लोग पर्सनलाइज बात करेंगे। कल भी एक डॉक्टर कपल आए थे जो उनके बच्चे के लिए बात कर रहे थे। तो हमारा मकसद ये है कि नर्सरी टू नौकरी, how to not spend your money and get a good education. For that, there are various entrance exams after 10th, after 12th, after graduation. In India, it is called as Public Service Commission exam also, through which your children can study, get a job, and continue the study further. So please do connect with us, and we'll let you know more.
एनीथिंग एल्स? सर मेरे हिसाब से टाइम भी हो गया काफी. एनी क्वेश्चंस तो नहीं ऑडियंस से? आई होप वी कैन क्लोज इट. हेलो. See, there are a lot of courses on AI, ML, DS, which is important also. But you should teach your children mathematics, because without mathematics, children will not understand AI, ML, and DS. So I will like you to, whether there is Udemy or any other free courses are available in the market. बच्चों का मैथ्स अच्छा होना चाहिए to understand all this. And critical thinking, logic, reasoning इसके ऊपर काम होना चाहिए, जो normally classes में या स्कूल में नहीं होता. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसी पे स्ट्रेस करता है. ओके. हाँ, हमारे असद सर बोलते विटामिन एम. विटामिन एम मतलब मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स सबके लिए लगे हैं. इनफैक्ट जो बच्चा नीट पढ़ रहा है, एक रेप्यूटेड क्लासेस है, उन लोगों को क्या करते हैं, जब बच्चा नीट करते हैं तो मैथ्स ड्रॉप करा देते हैं, तो उनका रिजल्ट्स कम आने लगा, क्योंकि विदाउट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड जाता है. मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. या यू कैन डू 2 dual कोर्सेस. आफ्टर 12th इट इज लीगल टू डू 2. एक ऑफलाइन करो, एक ऑनलाइन करो, या 2 ऑनलाइन कोर्सेस करो. ये लीगल है. हमारे जमाने में इलीगल होता था. स्किल इज इंपॉर्टेंट नाउ. अपग्रेड योरसेल्फ, अपडेट, अपस्किल योरसेल्फ. ठीक है ब्रदर सर. मैम कंक्लूड करते हैं, एंड द मीटिंग, सो दैट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you everyone for being patient and present for this session. Allah Hafiz.